इरोडोव सोल्यूशन नंबर 1.4 ये कह रहा है कि ए पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरी इन वन डायरेक्शन, मतलब मोशन जो है वो रेक्टिलिनियरी है। फिगर 1.1 shows the distance s traversed by the point as a function of the time t. Using the plot, find the average velocity of the point during the time of motion, the maximum velocity, the time moment t0 at which the instantaneous velocity is equal to the mean velocity averaged over the first t0 seconds। ठीक है, ये ग्राफ दे दिया है जो कह रहा है ना फिगर 1.1, तो यही आपका फिगर है, ये फिगर है 1.1, ये ग्राफ दिया हुआ है। और ये ग्राफ किसका है? तो ये ग्राफ है आपका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये वाला वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हॉरिजॉन्टल वाला टाइम। अब जो आप ये देख रहे हैं इसकी एरिया सब आपस में बराबर है। ठीक है, ये सब आपस में बराबर है, भले ही यहाँ थोड़ा हाथ से बनाने में छोटा बड़ा बन गया हो। तो पहला चीज निकालना है कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन, मतलब जब तक ये मोशन करता रहा। ठीक है, तो देखिए कब तक मोशन करता रहा, ये टाइम है, तो ये 10 सेकंड है, ये 20 सेकंड है, तो 20 सेकंड तक मोशन ये करता रहा। 20 सेकंड के बाद ये क्या है, इसके हॉरिजॉन्टल हो गया है। इसका मतलब कि यहाँ के बाद ये स्टॉप हो गया, यहाँ के बाद मोशन नहीं है। तो द एवरेज वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे? मान लीजिए कि यहाँ हम लिख रहे हैं, पहले ये सॉल्यूशन ए का बना रहे हैं, ए का। तो पहला है कि ये पूछ रहा है भी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए जो टर्म हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस और टाइम में डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट मतलब कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, और ये क्या हुआ, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जितना हुआ जिस अवधि में हुआ और टोटल टाइम टेकन, ये आपका भी एवरेज हो गया। तो इसको जब काउंट करेंगे तो सबसे पहले इस ग्राफ को देखने से ये पता लगता है कि ये 10 है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये है आपका 2 सेकंड, ये है 4 सेकंड, ये है 6 सेकंड, ये है, यहाँ से ऐसे बना लीजिए। ये 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, ये आपका हो गया 12 सेकंड, ये आपका हो गया 14 सेकंड, ये आपका हो गया 16, ये हो गया 18, ये 20। उसी तरह से अगर डिस्प्लेसमेंट में मीटर की बात है तो ये 1 मीटर है, यहाँ मीटर दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, टाइम सेकंड। तो ये 10 है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि दो दो का बनाया है। ठीक है, दो दो का बनाया है। तो ये 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, मतलब 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर, 1000 मीटर, यानी 1 मीटर, ये हो गया।
अब इसके ऊपर की बात करेंगे तो मान लीजिए ये 1 है तो ये 1.2 मीटर, ये 1.4 मीटर, ये आपका हो जाएगा 1.4 मीटर, ये आपका हो जाएगा 1.6 मीटर और ये आ जाएगा 1.8 मीटर। तो चलिए द एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने देख लिया कि 20 सेकंड तक ये जो है वस्तु चली है, उसके बाद एट रेस्ट में हो गई है, क्योंकि यहाँ के बाद ये जो लाइन है वो क्या है, हॉरिजेंटल हो गया है। तो अब मान लीजिए कि टाइम डिफरेंस की बात करेंगे तो उसके लिए डेल्टा टी अगर हम लिखना चाहें तो 0 to 20 मतलब कि इतना डिफरेंस हो गया। और मान लीजिए डेल्टा एस लिखना चाहेंगे तो डेल्टा एस कितना हुआ आपका, तो 20 सेकंड तक चला है तो ये, और यहाँ से इसको मिलाते हैं तो ये हो गया 2 मीटर, तो यानी कि फाइनल पॉइंट 2 मीटर, ये फाइनल पॉइंट 2 मीटर डेल्टा एस इक्वल टू, और इनिशियल क्या है 0, यानी कि ये 2 ही आएगा, 2 मीटर आ गया। अब जब भी एवरेज की बात करेंगे, भी एवरेज, तो डेल्टा एस के जगह क्या लिखेंगे 2 मीटर, और सेकंड के लिए ये 20 माइनस 0 तो क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ 20 कट जाएगा तो 1/10, 1/10 क्या हुआ, मीटर हुआ, ठीक है। अब 1/10 मीटर को अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो ये 0.1 मीटर पर सेकंड, यहाँ मीटर पर सेकंड लगा दीजिए चूंकि ये वेलोसिटी है। तो ये पहला का उत्तर मिल गया। पहला का उत्तर क्या मिला कि भी एवरेज जो हमें मिला वो मिला 0, मतलब कि 0.1 मीटर पर सेकंड, ये एवरेज वेलोसिटी हो गई, ठीक। अब इसको देख लीजिए तो मिटाएंगे, ये सॉल्यूशन ए हो गया। अब चलिए सॉल्यूशन बी पे विचार करते हैं, द मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि वी मैक्स निकालना है, वी मैक्स इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। तो मान लीजिए कि जब मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना हो तो जो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो कर्व दिया हुआ है, इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो ये हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो अब जहां सबसे अधिक स्लोप होगा, जहां सबसे अधिक स्लोप होगा वहां की वेलोसिटी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पे इस कर्व को देखने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ का स्लोप, यहाँ का स्लोप, स्लोप बढ़ते जा रहा है। जब ये 10 सेकंड के पास जाते हैं तो ये पॉइंट, और ये फिर चलिए 14 सेकंड, 14 सेकंड वाला ये पॉइंट, इसका हम लोग देखते हैं तो ये क्या है, एक हाथ से सीधा नहीं बन पा रहा है, एक एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप मिलेगा, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप मिलेगा जितना हो, ठीक है, तो वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। मान लीजिए कि ये थीटा हो गया,
तो अगर हम लिखें tan थीटा इक्वल टू ये क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गया। अब इसका स्लोप सबसे ज्यादा है, फिर यहाँ स्लोप कम हो गया है, देख रहे हैं यहाँ भी स्लोप कम है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका स्लोप निकालने के लिए tan थीटा, तो tan थीटा की जब बात करेंगे तो ये क्या देगा, ये भी मैक्स दे देगा, मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम। ठीक है, तब चलिए अब देखते हैं कि जब ये पार्टिकल 10 सेकंड पे आया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। यहाँ पे तो देखिए 10 सेकंड पे आया तो ये डिस्प्लेसमेंट वाला है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये अगर इसको लिखना हम चाहें, मान लीजिए तो ये 0, तो ये 0.2, ये मतलब 0.2 यहाँ लिखेंगे, ये आपका 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 0.2 जोड़ेंगे तो 1, फिर 1.2, ऐसे ऐसे ये है। तो जब पार्टिकल 10 सेकंड तक चला तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, जब पार्टिकल 10 सेकंड चला तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया आपको 0.4 मीटर, और फिर ये 14 सेकंड चला तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 1.4, यानी कि 14 सेकंड जब चला तो ये 1.4 जो हुआ उसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहां से देखने से पता चला कि जब 14 सेकंड चला तो 1.4 हुआ, ये 14 को मिलाइए तो ये 1.4 डिस्प्लेसमेंट हुआ, और 10 सेकंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट था 0.4। तो अब मान लीजिए कि इसको हम लोग ऐसे बना लें, ऐसे थोड़ा लाइन एकदम स्ट्रेट है, सीधी है, सीधी बना रहे हैं, इसको सीधा समझ लीजिए। तो ये एक ट्राइंगल बन गया। अब इसमें अगर हम tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा जो कि v मैक्स देगा, तो जब ही tan थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखिए यहाँ ये 0.4 है और यहाँ 1.4 है, तो इसकी अगर हम लेंथ की गणना करें तो लेंथ के लिए क्या करेंगे, 1.4 माइनस 0.4 इक्वल टू 1 मीटर। तो ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बन रहा है, यहाँ से यहाँ का, ये 1 मीटर बन रहा है। ठीक, और अगर इसको निकालना चाहें तो ये 10 और 14, तो अब 14 से 10 घटाएंगे तो वो जो मिलेगा हमें 4 मिलेगा, 4, ये लेंथ 4 होगी। और जब भी tan थीटा लिखेंगे तो tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 1/4, जो कि हमें क्या दिया, v मैक्स। इसलिए दिया कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो स्लोप है वो हमें v मैक्स तब देगा जहां पर ढाल जो है सबसे अधिक होगी। तो हम देख रहे हैं कि ये 10 सेकंड और 14 सेकंड के इंटरवल के बीच एक स्ट्रेट लाइन है और सबसे अधिक ढाल है, तो ये v मैक्स हो गया। यहाँ tan थीटा छूट गया है, v मैक्स हो गया। तो अब इसको जब हम काउंट करना चाहेंगे v मैक्स को, तो 1.4 का 1/4 का मतलब क्या होता है, 0.25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 0.4 दूनी 8, नहीं 2.5 होगा, इसको भाग देने पे होगा 2.5 मीटर पर सेकंड।
1/4 यानी कि 1 में 4 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 2.5 मीटर पर सेकंड, ये भी मैक्स हो गया। तो ये मैक्सिमम हो गई। अब इसके बाद एक जो है वो उसको बना लेते हैं। देख लीजिए, एक सी है कि द टाइम मोमेंट t0 एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द फर्स्ट t0 सेकेंड। ये तो आपका ये हो गया, सॉल्यूशन बी का हुआ। तो बी के लिए यहाँ लिख देंगे कि बी का जो उत्तर हुआ वो क्या हुआ, 2.5 मीटर पर सेकंड। अब सी वाली बात है, इसको मिटा देता हूं। अब चलिए सी, द टाइम मूवमेंट t0 at which the instantaneous velocity is equal to the mean velocity average over the first t0 सेकंड। अब देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ये एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो मान लीजिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हुआ कि एट ए पॉइंट उसका स्लोप क्या है। जैसे यहाँ का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो यहाँ क्या करेंगे, टेंजेंट खींच देंगे। उस टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी का मतलब हुआ कि ये जहां से जहां तक चला उसके टाइम इंटरवल में, ठीक है, जो उसकी एवरेज वेलोसिटी रही। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर यहाँ का हम निकालना चाहें एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ से यहाँ इसको हम मिला देंगे और मिलाने के बाद जो इसका ये स्लोप होगा वो हमें एवरेज वेलोसिटी देगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए यहाँ एक टेंजेंट खींचेंगे और वहाँ जो स्लोप देगा इस हॉरिजॉन्टल के साथ, वो एट ए पॉइंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाएगा। तो पूछ रहा है कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर मतलब कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक समान है। तो मान लीजिए कि अब यहाँ पे ये देखना है कि एट ए पॉइंट उसका टेंजेंट और उस पॉइंट से जहाँ से ये वस्तु चलने को स्टार्ट की है उसको मिलाने के बाद वो एक ही स्ट्रेट लाइन हो जाए। तो वो पॉइंट दूसरा कुछ नहीं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ये दिख रहा है, तो यहाँ तक वस्तु का आने में कितना समय लगा है, 16 सेकंड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 16 सेकंड। अब कैसे, तो देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए, अगर मान लीजिए कि इसको हम मिलाते हैं ऐसे, इसको ऐसे मिला दिया, तो ये जो हुआ ये क्या दिया, ये दिया हमें एवरेज वेलोसिटी। ये स्लोप जो दिया इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एवरेज वेलोसिटी दिया, ये एवरेज वेलोसिटी दिया, ठीक है। और अगर यहाँ पे टेंजेंट भी खींचते हैं इस पॉइंट पे, तो ये कर्व इस तरह से है कि टेंजेंट भी ये इसी लाइन पर लाई कर रहा है। टेंजेंट भी मतलब इंस्टेंटेनियस और एवरेज। मान लीजिए टेंजेंट खींच दिया, यहाँ से यहाँ खींच दिया, तो जो टेंजेंट का स्लोप है, ये स्लोप, वही स्लोप क्या है, यहाँ है। मतलब कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए टाइम एक ही है। चूंकि दोनों का स्लोप एक ही है, tan थीटा निकालेंगे तो एक ही मान आएगा। तो अब यहाँ तक जो है वो वस्तु जब पहुंची यहाँ तक, तो यहाँ तक पहुंचने में इसे कितना लगा, 16 सेकंड। 16 सेकंड उत्तर हो गया। आशा करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए होंगे।